नमस्कार, मेरा नाम है गमदयाल और आप देख रहे हैं स्टडी विद गम सर। जैसा कि आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय हर प्रत्येक वर्ष नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म निकालता है, कक्षा 6 में एंट्री के लिए, कक्षा 11 में एंट्री के लिए और कक्षा 9 में एंट्री के लिए। पिछले 2 वीडियो में हमने आपको बताया था कि कक्षा 6 का जो प्रोसीजर होता है वो कैसा होता है। दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया कक्षा 11 में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं आप तो किन बेसिस पे ले सकते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 9th के लिए। जैसा कि हमारा टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 अर्थात जो 2023 में होगी कक्षा 9 के लिए। अब समझते हैं इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है और साथ में ये भी हम आपको बताते हैं कि इसमें कितनी सीटें वैकेंट रह सकती हैं और क्या सिलेबस होगा, योग्यताएं क्या होगी, किस बेसिस पे आप इनमें एडमिशन लेने के लिए योग्य होते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, अर्थात आप किन बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। योग्यता के बारे में बात करते हैं आपसे। सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक होता है कि क्या आप एलिजिबल हैं इसके लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, यानी आप 8वीं में पढ़ रहे हो और 8वीं में आप ऐसे स्कूल पढ़ रहे हो जिसकी मान्यता प्राप्त हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो उसको। दूसरी बात आपके लिए ये है कि आप कक्षा 8 पास कर चुके हैं तभी एडमिशन होगा। अगर आपने फॉर्म डाल दिया है और आप 8 पास नहीं होते हैं तो आपको एडमिशन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, तो आप 8वीं पास कर लें। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/5/2007 से 30/4/2011 होनी चाहिए। अर्थात अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि अगर इनके इनके बीच में है तब आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और ये हुई हमारी योग्यता। बात करते हैं इसके बारे में, इसके फॉर्म कब आते हैं। तो फॉर्म आप जान लीजिए कब आएंगे, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके फॉर्म प्रत्येक वर्ष अक्टूबर या नवंबर में आ जाते हैं, अर्थात अक्टूबर में आ सकते हैं, नवंबर में भी आ सकते हैं। और इसकी जो एग्ज़ाम होता है, अर्थात जब जाहिर सी बात फॉर्म डालेंगे तो एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो होता है वो हर साल फरवरी या मार्च में होता है, अर्थात फरवरी और या मार्च दोनों में कोई भी, अर्थात ये जो एग्ज़ाम होगा आपका 2023 में होगा। यानी आप अक्टूबर नवंबर 2022 में आपके फॉर्म पड़ेंगे और फरवरी या मार्च में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। अर्थात आप कह लीजिए कि पहले आप फॉर्म डालेंगे, अगर आप एलिजिबल इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, ये क्राइटेरिया जो आपके हैं अगर इनको पूरा करते हैं तो बड़े आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको आपका एक फ़ोटो लगेगा और दूसरी कंडीशन होगी आपकी कि आपका जो हेडमास्टर होगा अर्थात प्रधानाध्यापक, तो प्रधानाध्यापक आपको क्या वो एक प्रमाण पत्र साइन करके देगा। यानी प्रधानाध्यापक एक प्रमाण पत्र देता है साइन करके, वो अपलोड होता है। और इसके अलावा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम कम से कम 75% दिनों तक स्कूल गए हों। यदि आप 75% स्कूल ज्वाइन किया आपने, अगर 100 दिन स्कूल चलता है, 75 दिन तक आप गए हैं तो जाहिर सी बात है आप इसके लिए योग्य हैं। अब इसके अलावा तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट आ जाएगा आपका, ये हुआ आपका योग्यता, ये होगा आपके फॉर्म कब आएंगे और ये हुआ आपका ऑनलाइन करते समय प्रोसीजर क्या होता है ये। और इसमें एक जोड़ लीजिएगा आप आधार कार्ड। अगर आप ऑनलाइन करवाने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन करते समय। तीसरे बिंदु की बात करते हैं आप, वो क्या पॉइंट है आपका, देखिए कि आपका जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो क्या होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पैटर्न इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जैसे आपने फॉर्म डाल दिया, फॉर्म डालने के बाद में आपको पैटर्न जब याद रहेगा कि आप क्या-क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आएँगे, तो बहुत आराम से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पैटर्न में आप समझ लीजिए, इसमें आपकी जो हिंदी विषय होती है उसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं, आपकी जो इंग्लिश विषय होती है उसमें से भी 15 क्वेश्चन आते हैं और एक विषय आपकी हो जाएगी मैथमेटिक्स। अगर मैथ्स में 35 क्वेश्चन होंगे और साइंस जो है वो भी 35 नंबर की ही पूछी जाती है। ये आपका पैटर्न, प्रत्येक आपका प्रश्न जो आपका प्रश्न है, आपका प्रत्येक क्वेश्चन वो 1 नंबर का होता है। अर्थात आप ये जान लीजिए कि अगर ये सारे क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर के हैं, अर्थात 100 नंबर का पेपर होता है आपका। इसी में से आपकी मेरिट बनेगी, जितने नंबर इसमें से आप लाएंगे, चूंकि मेरिट हाई जाती है
मेरिट लो नहीं जाती इसकी कभी, मेरिट हमेशा हाई इसलिए जाती है क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं। जितनी सीटें कक्षा 6 वाले बच्चे साथ में आते हैं, फिर 8 में जाते हैं, किसी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनके द्वारा जो वैकेंट सीटें बचती हैं उनको भरा जाता है इस लेटरल एंट्री में। इसको आप लेटरल एंट्री भी कह सकते हैं। तो जो इसकी मेरिट होगी वो हाई जाएगी, क्योंकि कैटेगरी में जाहिर सी बात है 1, 2 या 3 बच्चे ही होते हैं। अगर आपकी कैटेगरी बैकवर्ड है तो हो सकता है एक ही सीट हो, एससी कैटेगरी है तो हो सकता है एक ही सीट हो, जनरल कैटेगरी है तो कहीं सीट ही ना हो, या एक सीट हो, 2 सीट हो। तो सीट के सापेक्ष निकाला तो जिसका नंबर जितना ज़्यादा होगा, बड़े आराम से आपको क्वालिफिकेशन आप जो टॉप पे रहेगा उसी का हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 15-15, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो हिंदी है उसका सिलेबस क्या होता है। हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस में देखिए, हिंदी है आपकी, हिंदी में 2 चीज़ें पूछी जाती है हमेशा। एक होता है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, और दूसरा आपका होता है ग्रामर, अर्थात आप कह लीजिए व्याकरण। व्याकरण हिंदी में है तो व्याकरण हिंदी में ही लिखेंगे, व्याकरण के बारे में। यानी ये आपका हिंदी का हुआ पैटर्न। यानी आप हिंदी का एग्जाम जब इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। एक यहाँ पे अपठित गद्यांश 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और जो व्याकरण होती है, व्याकरण तो बहुत बड़ी है, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, आपका समास हो जाएंगे, आपके ये पूछा जाएगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है, पर्यायवाची विलोम, यानी जो भी जितनी भी ग्रामर होती है आपने पढ़ी है छोटे स्तर पे कक्षा 8 तक, वो सभी इसमें पूछी जाएगी। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश के बारे में। अब इंग्लिश सेम यही पैटर्न यहाँ भी दोहराया गया है। यानी यहाँ क्या होगा, अनसीन पैसेज, यहाँ पे आपके अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। और दूसरा क्या है आपका, वो हो जाएगी ग्रामर। और इसके अलावा ये हो गया, ये सेम वही पैटर्न, या 2 से 3 अपठित, जो आपके जो अनसीन पैसेज होंगे वो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, वो 2 या 3, अर्थात 2 से 3 हो सकते हैं। और ग्रामर में आपका एक्टिव, स्पेसिफाइड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशंस, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। आपके जो मॉडल्स होते हैं, जो सिंटैक्स होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका इसका पैटर्न। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। ये हो गया आपका हिंदी, ये हो गई आपकी इंग्लिश, और आप बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स का जो विषय होता है, अब चूंकि ये भी बहुत व्यापक है, 6, 7, 8 की जो भी मैथ्स होती है, क्वेश्चन उसी में से आते हैं, ज़्यादातर उसी में से आते हैं। इसका पैटर्न सीधा है कि कक्षा 8 में आप पढ़ रहे हैं तो 6, 7, 8 की मैथ पढ़ लें आप, बहुत आराम से जो मैथ्स का पोर्शन है वो आपका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया आपका, आप कह सकते हैं लासा मासा हो गया आपका, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और जो आपका लास्ट में हो वो आपकी साइंस। साइंस जो आपकी पूछी जाएगी वो सामान्य है, अर्थात ये जनरल साइंस कह लीजिए आप, जनरल साइंस सामान्य, इसको बताने से कोई मतलब नहीं है आपका। 6, 7, 8 में आपने जो भी पढ़ा है उसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे दूध से दही जन्म की प्रक्रिया क्या होती है, और इस तरह के, या कोई आविष्कार पूछ लिया जाएगा। ये जनरल साइंस सामान्य, जहर से सामान्य विज्ञान है आपका, ये भी आपका पूछा जाता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने समझा इसकी योग्यता क्या है, फिर हमने ये फॉर्म कब आते हैं, और तीसरी बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि जब आप ऑनलाइन करवाने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ऐड करने वाली चीज़ है, वो है आपके हस्ताक्षर। अब चूंकि हस्ताक्षर लिए जाते हैं, आपका भी यानी अभ्यर्थी का भी लिया जाएगा, और इसके अलावा उसके अभिभावक का भी लिया जाएगा साइन। हर बार पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रधानाध्यापक के प्रमाण पत्र देता है, इसमें अपने सील मोहर लगा के देखता है, वो बताता है, उसका ये मतलब होता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, फ्रॉड नहीं है, ये एलिजिबल है। और आपका आधार कार्ड, ये तीसरा। चौथा हमने आपका पढ़ा पैटर्न क्या होता है, और पांचवा हमने क्या पढ़ा आपका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस इसलिए मुख्य होता है ताकि आप नवोदय विद्यालय में 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के दौरान आप देखते हैं कि आपका पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के आधार पर पढ़ाई करते हैं। और इसमें अब यहाँ पे आता है एग्जाम पैटर्न में आपका रिजल्ट कैसे आएगा। सबसे बड़ी बात, आपने तैयारी कर लिया, आपने फॉर्म डाल दिया, आप तैयारी कर एग्जाम देने गए, वहां पे क्या होगा, MCQ आएगा। MCQ समझते हैं आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात जो आपका एग्जाम देने का तरीका होगा वो मल्टीपल, अर्थात बहुविकल्पी होगा, वहां पे बहुविकल्प। तीसरा आपका देखिए क्या है, OMR सीट पर आपका एग्जाम होता है,
अर्थात जो गोला भरा जाता है, जैसे पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है, चौथा विकल्प है, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आपसे पूछा जाए कौन सा सही है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर दूसरा सही तो दूसरे को काला करना है, ये जो काला करने वाला है ये ओएमआर शीट पे। एग्जाम आपका हो गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपका रोल नंबर होता है वो आप सही भरिएगा। यदि आप गलती से भी रोल नंबर गलत भरते हैं तो आपकी कॉपियां स्कैन नहीं होंगी, क्योंकि जहां आपकी कॉपियां चेक की जाती हैं वहां पर एक चीज ये होती है, वो कंप्यूटराइज सिस्टम ही होता है चेक करने का। स्कैन, कंप्यूटर स्कैन करता है, जो भी आपने रोल नंबर भरा वो स्कैन कर लेगा। अगर गलत भरा है तो जाहिर सी बात आपका नहीं नाम नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका छठा चीज। मेरे हिसाब से आपने नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में एडमिशन के लिए जो भी प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, आपने आपको बता दी। एक चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो भी क्राइटेरिया होता है भरने का, जो आपकी सीटें होती हैं, अर्थात जैसे आप एससी हैं, बैकवर्ड हैं, जनरल हैं, या गर्ल्स या बॉयज, अर्थात कोई भी किसी भी कैटेगरी के हैं, तो उसको भरने, उसको उस हिसाब से देखिएगा। सीटें चूंकि उसी हिसाब से खाली होती हैं। और इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए आप लोग, उसी जिले में, जिस जीएनवी में आपका एग्जाम होता है, उसी जिले के, जो जिले का जीएनवी होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय जिस जिले का होगा, आपका एग्जाम उसी जिले में होता है, बाहर इसके एग्जाम कभी नहीं होते हैं। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। एक चीज और याद रखिएगा, ये जानकारी काफी अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, काफी अच्छी, और एक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे भी बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, इससे भी ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। आने वाले समय में आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, और कोशिश की जाएगी आपकी कक्षा 8 की, कक्षा 6 की, या कक्षा 11 की जो भी तैयारियां होती हैं उसको अच्छे से कराया जाएगा आपको। और चैनल पे प्रत्येक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है आपको, तो आपको जो है आप किसी भी तरीके से आप कमेंट करिए सेक्शन में, और अपनी समस्या बताइए, मैं उस पर वीडियो देता हूँ। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।